साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े भाग्य हैं जो सतगुरु के रूप में आज परमात्मा अवतरित हुआ है। साध संगत जी कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। साध संगत जी आज ओ ऐसा समय आ चुका है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साध संगत जी वो आकाश में आग लगने की बात ज्ञान से पहले समझ में नहीं आती थी कि आकाश में आग कैसे लग सकती है। तो साध संगत जी जब सतगुरु के द्वारा इस ज्ञान की दात मिली तब समझ में आया कि आकाश आवाज़ को कहते हैं। पहले भी दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से जब आता था कोई समाचार, कोई गीत संगीत, तो उसके पहले ये बताया जाता था कि ये आकाशवाणी दिल्ली है, ये आकाशवाणी लखनऊ है, तो समझ में नहीं आता था। वही बात आज इस आवाज़ को कि हर इंसान के ज़बान पे वो कड़क है, वो क्रोध की भरी लफ्ज़ हैं जो रिश्तों को शीशों की तरह, शीशे से भी नाजुक की तरह क्षण में तोड़ देते हैं साध संगत जी। लेकिन संत महात्मा आके इसको बताते हैं कि इस परमात्मा से जब प्रेम कर लोगे तो सारी कायनात आपकी हो जाएगी, क्योंकि हम सभी इसी परमात्मा के संतान हैं कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। ये परमात्मा के ही द्वारा सारे जीवों की रचना हुई है। जब इसको देख जान लेते हैं साध संगत जी तब हमारे समझ में आता है कि जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, कि सभी जड़ चेतन जितने भी हैं सब राम का ही रूप हैं। फिर हमारे अंदर वो प्रेम और भाव जागृत होता है जिसके द्वारा भक्ति संभव होती है। साध संगत जी कहते हैं कि प्रेम के बिना, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है और प्रेम के बिना भक्ति लंगड़ी भी है। साध संगत जी जब ज्ञान नहीं होता है तो भगवान नहीं होता है, केवल प्रतिमा होती है, फोटो होता है, उसी में मन अपने आप को विचरण करता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है परमात्मा सामने ही नज़र आने लगता है। जब इससे रूबरू होते हैं साध संगत जी तब इससे प्रेम भी जागृत होता है। इसीलिए कहा है कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जे रुचे, शीश देह ले जाए। प्रेम साध संगत जी कोई धन दौलत का अंबार है नहीं कि किसी के हिस्से में आ जाए। इसके लिए खुद को मिटाना पड़ता है, खुद को समर्पित करना पड़ता है, अपने आप को गंवाना पड़ता है साध संगत जी, तब वो सच्चा प्रेम जागृत होता है। जिसके लिए भक्ति में कहते हैं कि प्रेम बिना भक्ति अधूरी है। साध संगत जी कहते हैं कि पहले दर्शन मगरो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन परमात्मा देखे जाप नहीं बिरलाप करे। साध संगत जी परमात्मा को अगर नहीं जाने तो भक्ति रत्ती भर भी संभव नहीं है। चाहे लाख प्रयास कर लो साध संगत जी, लाख दान जप तप कर लो, करो तीर्थ हजार, फिर भी मुक्ति ना मिले, चाहे जाओ हरिद्वार। साध संगत जी कितने भी तीर्थ धाम व्रत उपवास दान पुण्य भजन कीर्तन कर लो, अगर परमात्मा रूबरू नहीं हुआ है
तो साध संगत जी ये आत्मा का भटकाव रुक नहीं सकता। ये बार बार फिर जन्म मरण के कुएं में गिरता और अंधकार के कुएं में डूबता तड़पता नजर आएगा। साध संगत जी वो दुख सोचने मात्र से जैसी करनी वैसी भरनी का जो कैलेंडर देखा जाता है साध संगत जी, उसके अंदर एक बार झांक के गहराई से देखें। लोग कहते हैं कि नरक और स्वर्ग कहीं और है। साध संगत जी कहीं और नहीं, नरक और स्वर्ग इसी धरा पे है। जब हम देखते हैं कि कितने जीव कितने कष्ट से, कहीं किसी का पैर टूट जाता है, किसी की आंखें फूट जाती हैं, फिर भी जिंदा है, करा रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। वो मंजर साध संगत जी जब आंखों के सामने दिखता है तो गहराई से सोचने पे कि इस जीव के अंदर कितनी तड़प होगी, जिसकी आंखें भी ना हों, पैर भी टूट गए हों और जिंदा भी हो, भूखा प्यासा तड़प रहा हो। साध संगत जी वो कल्पना मात्र ही झकझोर देती है। ऐसे बार बार कई बार जन्म लेकर ये जीवात्मा इस संसार के चक्र में फंसी है। इसी चक्र से निकालने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान का सहारा देकर सतगुरु ज्ञान की डोरी से इस बाल्टी को, इस कमंडल जीव से जीव को बाहर निकाल रहा है कि इस शरीर के तत्व से ऊपर उठ जा। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो परमात्मा की अंश है। इससे ऊपर उठकर तू परमात्मा ही हो जाएगा। अगर तू शरीर रूप में ही जानकर जिएगा तो फिर उस कूप में गिर जाएगा जिससे निकलने का जो साधन मिला है। साध संगत जी ये स्वयं से कोई नहीं पा सकता। कहते हैं कि स्वयं से पूजा पाठ करके अगर कोई शिव जी के बराबर भी हो जाए तब भी गुरु के बिना भवनिधि से पार होना संभव नहीं है। साध संगत जी, साध संगत जी बहुत सारे गुरु पीर पैगंबर हुए, लेकिन जो आज सतगुरु हुआ है ये इतना साधारण सरल साध संगत जी जिसका बखान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे सतगुरु के समय में जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर साध संगत जी अगर शास्त्रों को उठा कर देखें तो गुरु पीर पैगंबर हुए, लेकिन गुरुओं ने वो बंदिश लगा दिया कि जाति ऊंची जाति को ही ज्ञान मिलेगा। साध संगत जी अगर देखा जाए तो इंसान की जाति केवल इंसान ही है और कोई जाति नहीं, पर इंसान ने इसे अलग अलग रूपों में बांट के अपना ही जाल दीवार बना लिया है, क्रोध का, अग्नि का। साध संगत जी जाति पात वर्णों ने मिलके गले में फांस लगाई है, मिट जाए जिसमें जग सारा, यह एक अंधी खाई है। साध संगत जी इस जात पात के चक्कर में इंसान एक दूसरे की हत्याएं करता जा रहा है। साध संगत जी उसे पता नहीं है कि सामने वाले में जो राम बोल रहा है वो हमारे अंदर भी वही राम बोल रहा है। ये जीव का कोई जात नहीं, परमात्मा की कोई जात नहीं, तो मेरी जात कहाँ से होगी। साध संगत जी इस तत्व को जब जान जाते हैं तब सात्विक प्रेम उत्पन्न होता है। साध संगत जी दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आप जी के चरणों से क्षमा याचक है। साध संगत जी जो भी गलतियां हो जाएं बोलने के दौरान, दास अबोध बालक है, आप जी के चरणों में नतमस्तक है, बख्श लेना और चरणों से सदा लगाए रखना। साध संगत जी सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज आप सभी संत महापुरुषों को हर प्रकार से खुशियाँ दें, तन से, मन से, धन से, और बाल बच्चे परिवार सभी मिलकर सेवा सत्संग सिमरन करते हुए हंसी खुशी से जीवन को
बीतते चले जाए साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।